चलिए तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग जो भी लोग कंपटीशन क्लास में होंगे या 11th-12th में होंगे, या चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएसजीडी की तैयारी करते हो, या फिर यूपी पीसीएस का हो, या फिर स्टेट पीसीएस कोई भी हो, चाहे किसी भी कंपटीशन का एग्जामिनेशन हो, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री तो यूं समझे कि रामबाण है उसके लिए। और मैं उसी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का इतिहास आपका प्रत्येक दिन डेली क्लास लेकर आएंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख लोगे थंबनेल में, इसमें लिखा क्या है कि आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत एक एक चीजों को बारीकियों से समझने का और लिखने का प्रयास करेंगे, है ना। और जहां भी आपको समस्याएं आगी, आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर अपना लिख दीजिएगा, है ना। तो एक बार जरा सा सब लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लासेस आपका प्रत्येक दिन और डेली चलने वाला है, प्रत्येक दिन डेली चलेगा। और आज हम लोग शुरुआत करने वाले आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। स्टार्ट किया जाए क्या? तो इसमें आपका प्रत्येक दिन आपका डेली क्लास हो जाएगा, और आज आपका डे 1 है, कल आपका डे 2, डे 3, डे 4, इस तरीके से। अगर क्लास अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने साथियों को शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। स्पेशल आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, है ना, इसके बारे में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो आधुनिक भारत इतिहास में सबसे पहला टॉपिक क्या होने वाला है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या होने वाला है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो सबसे पहले आपके मन में यह सवाल आएगा कि क्या वही कांग्रेस की बात कर रहे हैं जो आज कांग्रेस पार्टी है? जी हाँ, हम उसी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी बात को समझिएगा, ये कहां से आया, कब से आया, किसने किया, कब कब क्या क्या हुआ, इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक बातों को आप लोग ध्यान से समझिएगा, चलिएगा। तो यहां पर आज का आपका पहला टॉपिक देखिए क्या है हमारे सामने। इसमें है क्या, हम देखिए क्या लिखा है बाबू मोरे, कांग्रेस शब्द। ये कांग्रेस शब्द की बात करते हैं। सबसे पहले ये कांग्रेस शब्द है क्या, इसका मतलब क्या होता है? ये शब्द आपका आया है उत्तरी अमेरिका से। कहां से आया आपका? उत्तरी अमेरिका से, है ना जी। अमेरिका आपके दो है ना जी, एक आपका उत्तरी, एक आपका दक्षिणी। तो उत्तरी अमेरिका से कांग्रेस शब्द आया है, यानी कि कांग्रेस शब्द लिया गया है। क्लियर? अब चलिए भैया, ये तो बातें क्लियर हो गया। कांग्रेस शब्द के हम लोग अर्थ की बात करते हैं, तो कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो होता है लोगों का समूह। क्या होता है जी? लोगों का समूह। कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह होता है। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना की। तो और देखिए, ये तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आज के एग्जामिनेशन में पूछा गया है सवाल, कि कांग्रेस की अगर स्थापना की बात करते हैं तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। लेकिन आखिर कहां हुआ था, किसने किया था, है ना जी। पूरी स्टोरी ध्यान से सुनिएगा अभी। तो भैया भाई 1885 को बंबई के ग्वालिया टैंक, बंबई में एक स्थान है जिसका नाम है ग्वालिया टैंक, और ग्वालियर टैंक के पास एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। क्या नाम है उसका? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और वहीं पर भारतीय लोगों ने और अंग्रेजी लोगों ने इकट्ठा हुए, है ना, और देश को एक करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, देश के प्रशासनिक सेवा को चलाने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी, एक संगठन तैयार किया गया जिसका नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। क्या नाम हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। क्लियर? तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को, और कहां हुआ था? बंबई के ग्वालियर टैंक के पास गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में यह हुआ था। क्लियर? अब समझिए जरा सा, ये स्थापना होने से एक साल पहले यानी कि 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी की बात करते तो एक स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम, जिन्होंने पूना में क्या किए थे? पूना में एक बैठक बुलाए थे,
है ना, पूना में एक बैठक बुलाए थे। लेकिन जब वो पूना में 1884 को बैठक बुलाया गया था, उसमें बहुत कम लोग शामिल हुए थे और ये बातें बताया गया उस समय से ये बातें हुई कि भैया हमारे अगले साल हम लोग फिर पूना में मिलेंगे, अपने अपने स्वदेश आप जाइए, लौट करके फिर वापस अपने अपने लोगों की समस्या को लेकर के आइएगा और उस पर समाधान किए जाएंगे। लेकिन जब 1885 में अगर भैया हमारे वहां पे मीटिंग होना आया, समूह बैठना आया पूना में, लेकिन हैजा नामक बीमारी के कारण उसको स्थानांतरित करके कहां कर दिया गया, ये आपका मुंबई में कर दिया गया। क्लियर, आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब देखिए जरा सा, तो अगला हमारा टॉपिक क्या कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब 1884 में बैठक हुआ था तो इसका नाम पहले क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था बल्कि भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। कब, 1884 में, है ना जी, इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन जैसे ही मुंबई में यानी कि बंबई में 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में बैठक हुई तो उस बैठक में शामिल हुए थे दादा भाई नौरोजी। कौन शामिल हुए थे, दादा भाई नौरोजी। उन्होंने क्या बोला, देखिए कि दादा भाई नौरोजी के कहने पर, उन्हीं के कहने पर इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल दिया गया और बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। यानी कि इसका पहले नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन जब बैठक हुई, जब समूह लोग में बैठे लोग 1885 को, तो यही दादा भाई नौरोजी के कहने पर क्या कर दिया गया, इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। क्लियर, कब किया गया, 1885 को, 28 दिसंबर, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। क्लियर, आगे चलते हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की हम लोग बात करते हैं तो थोड़ी सी इस चीज को समझिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहां के निवासी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे, है ना, एवं इंडियन सर्विसेज में कार्यरत एक अधिकारी थे। यानी कि अभी जो आप नाम सुन रहे हैं यूपीएससी, इस यूपीएससी का पहले नाम क्या था, तो नाम था पहले आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, और उसी का एग्जाम पास आउट करके ये भारत में आए थे, ये ए.ओ. ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे, है ना जी। और ये पास करके एग्जामिनेशन आए थे और भारत में यहाँ पर हमारे भारत के प्रशासनिक सेवाओं को अंग्रेजों के जो शासन चला था उस शासन के एक अधिकारी थे। इन्होंने ही, जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, का पूरा नाम क्या था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्होंने क्या किया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। क्लियर, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो आप क्या बोलिएगा, ए.ओ. ह्यूम ने किया। और पूछेगा भैया हमारे कि कब किया, तो भैया 1885 में किया। और कहां किए, तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किए। क्लियर, यही ए.ओ. ह्यूम। तो थोड़ा सा इतने बड़े काम किए तो इनके बारे में भी जानना हमारे लिए क्या है, बेहद जरूरी है कि नहीं है। थोड़ा सा इनके बारे में भी हम लोग जानते हैं और थोड़ा सा जानेंगे। कह रहे कि ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के प्रथम सचिव थे, यानी कि इन्होंने स्थापना किया और प्रथम सचिव भी कौन थे, तो आपका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, जो कि स्कॉटलैंड के थे, आईसीएस एग्जाम पास करके भारत में आए थे, जो 1906 तक, क्या 1906 तक सचिव रहे। कब तक, 1885 से लेके 1906 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या रहे, ये सचिव के पद पर रहे। और 6 साल बाद यानी कि 1912 में क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। 1912 ईस्वी में यानी 6 साल बाद क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। और मरने के बाद इन्हें कांग्रेस के लोग क्या, जन्मदाता घोषित कर दिए। यानी कांग्रेस के पिता कौन है, तो ए.ओ. ह्यूम है, स्कॉटलैंड के व्यक्ति एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। क्लियर, ओके, समझ में आ रही बातें, क्लियर। चलिएगा आगे थोड़ा सा चल जाए, चलो थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए भैया हमारे इंडियन नेशनल काउंसिल
यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कह सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं और जानते हैं, जानकारी करती इकट्ठा डीपली थोड़ा सा। करेक्ट, यह भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी थे। कौन कौन? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये शिमला में बस गए थे कहां के? स्कॉटलैंड के, लेकिन कहां बस चुके थे? शिमला में। इसलिए इन्हें एक उपाधि दिया गया था, जिसका उपाधि का नाम क्या था? हर्मिट ऑफ शिमला। कौन सी उपाधि दिया गया था? हर्मिट ऑफ शिमला, है ना। इनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से लोग क्या करते थे? बुलाया करते थे। क्लियर, समझ में आई बातें? क्लियर यहां तक? क्यों भैया? क्योंकि इन्होंने शिमला में ही बस गए थे, है ना। अब देखिएगा, इन्होंने जनता के मित्र नाम का एक पत्र निकाले, एक मैगजीन निकाले। तो इन्होंने जनता के मित्र के नाम से एक पत्रिका का संपादन किए थे। कौन किए थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम किए थे। और क्या किए थे भैया? तो इन्होंने 1849 में बंगाल सिविल सेवा में भी इन्होंने नियुक्ति भी लिया था। यानी कि बंगाल सेवा जो सर्विस था, जो बंगाल सिविल सेवा था, उस एग्जाम को भी इन्होंने 1849 में पास आउट किए थे। क्लियर, समझ में आ रही बातें? आगे चलते हैं और देखिए क्या बोला जा रहा है। इन्हें भारत में पक्षी विज्ञान के लोग जनक भी कहते हैं। तो भारत में पक्षी विज्ञान के जनक कौन है? तो ए.ओ. ह्यूम है। कौन है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है ना। फिर भैया हमारे देखते हैं जरा सा, 1885 में कांग्रेस इन्होंने क्या किया? स्थापना किया। तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। क्लियर, अब समझिएगा। 1889 में लंदन में कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी की, भैया लंदन में एक ब्रिटिश कांग्रेस की कमेटी बनी और उस कमेटी को बनाने के लिए भी क्या किया इन्होंने? उसमें सहायता किए थे। कौन सहायता किए थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम किए थे। क्लियर बातें? समझ में आई हमारी बातें? क्या बोलिए, हाँ या ना, यस और नो। तो इस तरीके से अभी तो आपका शुरुआत है। एक एक क्लासेस डेली पर डे आपका थोड़ा थोड़ा क्लासेस 10-10, 15-15 मिनट की आपका आधुनिक भारत का इतिहास खत्म करा दिए जाएंगे, जो कि आपका यूपी पीसीएस और यूपीएससी के प्रीलिम्स तक के क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकते हैं। बाकी रेलवे, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सब में ये आपके कार्यरत होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री सभी एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाते हैं। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी कल की क्लासेस में आप लोग जरूर आइए, कल की क्लास से फिर आपको ले जाएंगे। तो फिर मिलता हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब खैर, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम, राधे राधे।